में भाई बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत देता है। काफ़ी बकवास बाइक है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं अबाउट माय बाइक आफ्टर ओनिंग इट लाइक 1 year and 4 to 5 months एंड भाई इसको मैंने 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया है, तो मैं सोचा क्यों ना एक रिव्यू वीडियो भी लाया जाए इसके लिए, बिकॉज आई हैवंट सीन मच रिव्यू वीडियोज़ अबाउट दिस मोटरसाइकिल। सो सबसे पहला पॉइंट, व्हाई डिड आई चूज़ दिस बाइक, राइट? So I was looking to upgrade from 150cc to 300 or 400cc motorcycles, and I got a lot of options on that time. Like मेरे पास ऑप्शन में Triumph था, Maverick थी और भी बहुत सारे मोटरसाइकिल्स था, but I choose this because भाई it is so rare to see this motorcycle, and ऊपर से भाई it's Honda man, और मुझे CB350 भी बहुत ज़्यादा पसंद था, but when I saw this I got fell in love with this man, and I would never have experienced this kind of performance if I have gone for any other bikes, but भाई ये भी भाई बढ़िया है। So बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। लाइक सिटी एंड हाईवेज पे मुझे ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा था। तो अगर मैं सिटी का बात करूँ, सो भाई इट्स वेरी इजी टू मनूवर एंड यू नो कट थ्रू ट्रैफिक्स एंड ऑल। सिटी में ये कभी भी ओवरहीट ज़्यादा हुआ नहीं है, और ना ही हाईवे पे हुआ है भाई, इसका हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है। सिटी पे भाई इसको चला के बहुत मज़ा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू गेट इनिशियल पावर, यू गेट इनिशियल रिस्पॉन्स एंड इट्स अमेजिंग। हाईवे पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हाँ, फर्स्ट से लेके फोर्थ गियर तक आई एम वेरी गुड, ओके। लाइक उसको थोड़ा बहुत भगाने के लिए फोर्थ गियर तक इट्स गुड। आफ्टर फिफ्थ एंड सिक्स्थ आई वुड से लाइक इस पे ना लाइक थोड़ा ये सब टॉल गियर्स बाइक है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ में इसको टॉप एंड पकड़ने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। बट बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट से लेके फोर्थ गियर इट्स वेरी गुड। फिफ्थ और सिक्स्थ में थोड़ा टॉप एंड में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। जस्ट लाइक इसका इनिशियल और मिड रेस्ट पावर इज़ डेफिनेटली डैम गुड। जैसे कि मैं अभी फोर्थ गियर पे हूँ और अभी मैं 4000 RPM पे चला रहा हूँ। अगर मैं सडनली थ्रॉटल अपना घुमाता हूँ, लुक एट दिस, लुक कितना जल्दी ये पिकअप लेता है, लुक एट दिस। सो फोर्थ गियर तक भी ना ये अच्छा खासा पावर प्रोड्यूस करता है, so that you can feel that initial punch while riding, you know. So yeah, city and highway पे ये कभी दिक्कत नहीं देने वाला है भाई। You will never feel the power lag on this। आपको बहुत मज़ा आने वाला है when you ride it on highway and city both। So बात कर लेते हैं इसके लुक्स के बारे में like how it looks, okay। So भाई मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मुझे इतना सारा रिएक्शंस मिला है ऑन दिस बाइक। लाइक पीपल लिटरली मेक मी स्टॉप ऑन द रोड्स एंड आस्क मी लाइक व्हाट काइंड ऑफ बाइक इट इज़। एंड इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी मेरे साथ ये सेम इंसिडेंट हुआ था, दैट आई वाज रिटर्निंग टूवर्ड्स माय होम, एंड तभी मुझे किसी ने रोका एंड पूछा कि भाई क्या बाइक है। तो या इट्स यू विल गेट अ जेन्युइन रिएक्शन ऑन दिस भाई। इसमें बहुत अच्छा रिएक्शंस मिलते हैं आपको। इसका लुक से उन्हें बताया जाए भाई, इट्स अ रेट्रो स्पोर्ट लुकिंग बाइक, सो इट लुक्स वेरी मच अमेजिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ये लाइक इसका एक एक पार्ट्स एंड द डिज़ाइन ऑफ दिस बाइक इज़ रियली रियली वेरी गुड। नो चीप क्वालिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर अब स्विचेस का बात करूँ तो ये सब भी बहुत ही जेन्युइन अच्छा क्वालिटी का दिखता है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ कंफर्टेबल इज़ दिस मोटरसाइकिल। सो अगर मैं कहूँ कि मैं इसको अराउंड 500 to 600 किलोमीटर्स राइड कर चुका हूँ, ठीक है। लाइक आई वेंट ऑन अ लॉन्ग ट्रिप्स ऑन दिस बाइक एंड आई नेवर फील डिस्कम्फर्ट विद दिस बाइक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, कंपेयर टू 300F वो बहुत ही ज़्यादा अपराइट पोजीशन है, ठीक है। लाइक इट्स वेरी मच स्ट्रेट अप पोजीशन, उसमें आपको ज़्यादा लीन नहीं करना पड़ता अपने बॉडी को सामने की तरफ। बट इसमें आपको लाइक 10 to 15% आपको थोड़ा बहुत लीन होना पड़ता है सामने की तरफ अपने बॉडी को लेके। अगर आप लंबे हो तो आपको शायद से वैसा कुछ ना करना पड़े, बट थोड़े बहुत शॉर्ट हाइटेड लाइक 5 to 5'10" आई थिंक 5'10", यस। तो उन लोग को थोड़ा सा लाइक हाथ थोड़ा बहुत ऐसा करना पड़ता है, थोड़ा लीन होना पड़ता है आगे की तरफ टू गेट द बेटर यू नो better grip on the handlebars. But yeah,
कंफर्ट के मामले में भाई इट्स नॉट दैट अनकंफर्टेबल, ठीक है। आप आराम से इसको लॉन्ग राइड्स पे लेके जा सकते हो, यू कैन डू लॉन्ग राइड्स ऑन दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स ब्रेकिंग, ठीक है, कि इसका ब्रेकिंग कैसा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, ब्रेकिंग अच्छा खासा है, आपको जितना चाहिए उतना शायद से मिल जाएगा इसमें ब्रेकिंग। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस ब्रेकिंग इज़ वेरी मच गुड, ठीक है। तो वैसे कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाला है ब्रेक्स में, बट आई वुड से लाइक थोड़ा और अगर ब्रेकिंग में पावर होता तो ज़्यादा मज़ा आता। बिकॉज कभी कभी मुझे वैसे ब्रेकिंग पे फील हुआ है कि ये भाई नहीं रुक रही, नॉट नहीं रुक रही है आई वुड से, बट लाइक थोड़ा बहुत दिक्कत तो दे रहा है ब्रेक्स में, ठीक है। हूँ आपको इन प्रैक्टिकल ब्रेक्स कैसा है। सो लाइक इट्स गुड भाई। जैसे कि अभी मैं 50-60 पे हूँ, ठीक है, 4th गियर पे। सो लेट्स पुल अ बिट एंड तब मैं ब्रेक टेस्ट करता हूँ, तब दिखाता हूँ कि आपको ये ब्रेक कैसा लगता है। तो जैसे कि 4th गियर पे अराउंड 60, नाउ आई एम पुलिंग द बाइक। पीछे का गाड़ी नहीं है ना भाई, गाड़ी तो आ रहा है। सो अगर मैं अभी ब्रेक मारूँ, ले करते भाई बहुत जल्दी 66 पे आ गया, ठीक है। तो हाँ, तो इसका ब्रेकिंग इट्स गुड, आई वोंट से दैट ब्रेकिंग इज़ बैड। चलो जी, यहाँ से ले लेते हैं अपन यू टर्न। इवन इसका टर्निंग रेडियस गाइस इट्स गुड, उतना ख़राब भी नहीं है इसका टर्निंग रेडियस, यू कैन ईजिली टर्न द बाइक। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। पहले कॉन्स बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, इसका हेडलाइट्स आर नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। उतना अच्छा थ्रो मिलता नहीं है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा, मैंने यहाँ पे 2 फॉग लाइट्स लगाया था, बिकॉज भाई आई वोंट गेट दैट मच ऑफ थ्रो ऑन दिस लाइट। आई डोंट नो वाई भाई, थोड़ा बहुत तो लाइट को इंक्रीज़ करके देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो सेकंड चीज़ मैं बताता हूँ इसके टॉल गियर्स के बारे में बेसिकली। तो क्या होता है ना कि इसका फर्स्ट इनिशियल पावर टू मिड रेंज पावर इज़ वेरी मच इंसेंट, ठीक है। यू विल गेट दैट पंच ऑन एवरी गियर अप टू 4th गियर टू और 5th गियर। आपको बहुत ज़्यादा ये थ्रोटल में रिस्पॉन्स आपको फील होगा। आप जैसे ही घुमाओगे, गाड़ी इज़ रेडी टू फ्लाई। लुक एट दिस, ये वाला, ठीक है, ये वाला चीज़ जो है, तो ये वाला चीज़ आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा बाइक में। बट आफ्टर 4th गियर, 5th और 6th गियर इज़ अ बिट टॉल गियर्स, राइट। तो इसका टॉप एंड वैसे निकल के नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है वो टॉप एंड कैच करने में। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, कोलकाता का रोड्स आर नॉट दैट गुड। इवन हाईवेज आप थोड़ी 110-120 पे या 130 पे कंटिन्यू आप क्रूज़ करते जाओगे, यू हैव टू स्लो डाउन फॉर अ टाइम। ऐसे नहीं है भाई कि मेरा बाइक है बोल के मैं ज़्यादा तारीफ़ करूँगा इस चीज़ का, बट ज़्यादा बुराई नहीं कर पाऊँगा या ज़्यादा ही तारीफ़ कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम गिविंग एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस, हाउ आई फील दिस मोटरसाइकिल एंड हाउ आई फील वाइल राइडिंग इट, राइट। चलो ये तो हो गया कॉन्स। अब मैं बात करता हूँ प्रोज के बारे में, ठीक है भाई। यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिएक्शन ऑन दिस। ये भी एक प्रोज में मैं डाल दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मिलता है भाई रिएक्शन, अब क्या बोलूँ मैं। और इसका पावर डिलीवरी, पावर टू वेट रेशियो इज़ इनसेन मैन। इसका पावर इतना अच्छा है भाई कि आप खींचोगे ये गाड़ी भागेगा, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट the tires which they give is very much good tires. You will get a great confidence while leaning on them. अगर आप अपने बाइक को ज़्यादा लीन कर रहे हो तो you will get a good confidence on this. Handling, man, it's insane. You can maneuver it. It's very compact. Confidence देता है आपको ये एक बाइक खींचने के लिए। ओह सॉरी, मैंने कॉन्स में एक और चीज़ ऐड करना भूल गया, विच इज़ इट्स फ्यूल टैंक। भाई ये बहुत दिक्कत देने वाला चीज़ है। इट इज़ अराउंड लाइक 9.7 to 10 लीटर्स ऑफ टैंक, ठीक है। और ये चीज़ हाईवे में भाई बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत देता है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी फ्यूल अप करवाना पड़ता है। इफ़ आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड तो मुझे इसमें बहुत जल्दी फ्यूल अप करवाना पड़ता है, ठीक है। बट आई थिंक अगर इसमें लाइक 12 लीटर्स का टैंक दे देते तो इट वाज इनफ, वो तब भी भाई चलता है थोड़ा बहुत। बट 9.7 to 10 इट्स वेरी मच लो भाई, बहुत ज़्यादा कम है इसके लिए। बट उसके अलावा इसमें वैसा कुछ कॉन्स है नहीं। हाँ, फ्यूल टैंक का जैसे मैंने बोला कि अगर फ्यूल टैंक का थोड़ा बहुत ठीक हो सकता था तो इट वुड बी वेरी मच नाइस। एंड उसके अलावा अगर मैं बोला जाऊँ प्रोज में, भाई
this bike is a pro, very much underrated also, very much rare to see on roads like this motorcycle, especially the CB300R. F तो तब भी बहुत दिख जाता है मुझे, but 300R is very rare to see. अगर बात करूँ इसका सस्पेंशन का, सो इट इज़ ऑन अ गुड साइड, स्लाइटली ऑन अ गुड साइड, बिकॉज कभी कभी लगता है ना भाई, मैंने बहुत दिनों बाइक भी वॉश नहीं करा है, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड अगेन. सो या भाई डॉगी भाई मैं डर गया. मैं बात करूँ इसके शॉकर्स के बारे में, अबाउट द सस्पेंशन विच इट हैज़. भाई मोनोशॉक का सस्पेंशन है और बहुत ही कंफर्टेबल है भाई. मैं भाई इसको ऑफ रोडिंग ट्रेल पे भी लेके भाग गया था एक बार, नॉट दैट ट्रेल काइंड ऑफ ट्रेल, बट थोड़ा बहुत रोड ख़राब था तो मैं वहाँ पे भी उसको लेके चला गया था. एंड इट नेवर डिसअपॉइंटेड मी भाई. ज़्यादा बम्पी भी फील नहीं हुआ, ज़्यादा सॉफ्ट भी फील नहीं हुआ. इट वॉज ऑन अ मिड रेंज कैटेगरी आई वुड से. और यहाँ पे रोड बन रहा है भाई, यहाँ पे तो रोड बनते रहता है. आई डोंट नो व्हेन इट विल बी गेटिंग फिक्स्ड, यू नो, अच्छे से. तो ये इनिशियल पावर के बारे में बात कर रहा था. अगर आपको थोड़ा सा गैप दिखता है और आपको पावर फील का लैग नहीं चाहिए कि भाई मेरे को बस इस गैप से निकलना है, ठीक है, तो यू वोंट फील दैट लैग ऑन दिस, तो आप आराम से निकल सकते हो इससे. what it feels riding this motorcycle is enjoyable. You will enjoy this bike भाई, to be very honest. आप enjoy करोगे इस बाइक को चलाते हो. You will never feel that performance lag और you know कि ये गाड़ी ज़्यादा भाग नहीं रही है, ऐसा कुछ आपको कभी फील नहीं होगा. You will get a great response on this. Now I won't flex much, but भाई ये कुछ 400 cc बाइक्स को भी पीछे फेंक देती है, लाइक अराउंड अप टू लाइक 4th to 5th गियर. ये बाइक्स को 400 cc के जो बाइक्स होते हैं ना, उसे बहुत ही पीछे छोड़ देती है, ठीक है. एंड इट इज़ वेरी मच रेयर टू सी दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑन अ 300 cc मोटरसाइकिल भाई. चलो भाई, घर भी आ गया है मेरा अब. बाकी का बात मैं यहाँ पे आपसे करता हूँ. सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको अपने बाइक के बारे में. और इसका एग्जॉस्ट नोट भी भाई बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत बेसी है एंड स्पोर्टी आवाज़ है इसमें, ज़्यादा कुछ उतना ख़राब भी नहीं है. और बात करूँ तो रियर सेक्शन टायर्स का भाई, इट इज़ वेरी मच यू नो कॉन्फिडेंस देने वाला टायर्स है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा. पीछे आता है 150, सामने आता है 110. और भाई इट लुक्स सो डैम गुड. लुक एट दिस मैन. मैंने बस इतने सालों में जब से मैंने बाइक खरीदा, आई हैव डन नो मॉड्स इन दिस. जस्ट मैंने ये मिरर चेंज करवाए हैं और मैंने यहाँ पे जस्ट साड़ी गार्ड खोला था, वो भी बहुत रिसेंटली. और अगर बात करूँ इसके पीछे वाले सीट का, भाई इट इज़ शॉर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 जन के लिए, बट मैं ज़्यादा किसी को बैठाता नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई अपनी बाइक पे. तो इसमें लाइक ठीक ठाक बैठ जाएगा, एक लोग तो बैठ ही जाएगा. और लगेज के लिए भाई इट्स गुड, इतना स्पेस है कि भाई एक बैग को लेके मैं बंजी से अच्छे से बांध सकूं, और ये कहीं जाता भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. और यही है बस, ज़्यादा कुछ है भी नहीं भाई. ये देखो मैंने इस फॉगलेट्स के बारे में बात किया था. आफ्टर 20,000 किलोमीटर्स, क्या अगर मुझे कभी वापस से चांस मिले इस बाइक को लेने का, वुड आई बाय इट? येस आई विल श्योरली बाय दिस बाइक, बिकॉज भाई it's a great machine, very underrated, very rare. Nobody has seen this kind of motorcycle very much. And भाई इसको जिसने नहीं चलाया है, जिसने इसको नहीं लिया है, they won't understand this kind of feeling, you know. और प्लस मैंने भाई बहुत लोगों को देखा है जिन लोगों ने इस बाइक को चलाया नहीं है, टेस्ट नहीं किया है. they have seen like भाई क्या ही बकवास बाइक है ये. But I would say भाई you would have to ride it, own it, and then you will get the pure reaction and performance base, या कुछ भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो जाएगा इसको चलाने के बाद भाई. तो अगर मैं बात करूँ इसके सर्विस का, तो भाई सर्विसिंग इज़ गुड, ठीक है. मुझे वैसे कभी कुछ दिक्कत मिला नहीं है जब तक मैंने शोरूम से सर्विस करवाया. अभी तो मैं खुद से ही कर लेता हूँ. मोस्ट ऑफ द वर्क आई डू बाई माई सेल्फ ऑन दिस बाइक. और बहुत ही जल्द नए वीडियोज़ भी आएगा अबाउट हाउ टू चेंज इट्स एयर फिल्टर, हाउ टू डू योर बेसिक सर्विस ऑन योर होम,
ठीक है, तो मैं उसका भी एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद से एक सर्विस करने वाला हूँ, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू गो समवेयर। आई होप सो कि सब कुछ अच्छा रहे, तो बिल्कुल जाएंगे बहुत ही जल्दी। सो या मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है भाई, मैं बस वीडियो बना नहीं रहा हूँ। तो मैं बहुत ही जल्द इसका एक पूरा सर्विस का वीडियो बनाऊँगा, हाउ टू डू द बेसिक सर्विस इन योर होम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ तो है नहीं भाई बोलने के लिए ना। आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ। सो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इतना दूर तक वीडियो देखा है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एन अपडेट। और नए हो चैनल पे तो भाई मार दिया करो सब्सक्राइब, फ्री होता है, ठीक है। और लाइक भी करके जाओ वीडियो को। और क्या पसंद आया क्या नहीं आया, अपनी राय ज़रूर से कमेंट में बताओ। आई वुड लव टू रीड इट। अगर कुछ अच्छा लगा वो भी बताओ, कुछ सजेशंस है वो भी दो, मुझे सब कुछ चलेगा। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ एंड राइड सेफ, बाय।